हाँ तो भैया वेलकम टू फेम फ्रेम। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 में मोस्ट अंडररेटेड मूवी कौन सी है तो आप शायद यही बताएंगे जो मैं बताऊंगा, किल। ये मूवी जो थी छोटे पैकेट में बड़ा धमाका थी। तो जिस किसी ने भी ये मूवी थिएटर में मिस कर दी है उसने एनिमल जैसी एक और वायलेंट मूवी मिस कर दी है। क्योंकि जब मैं मूवी ये थिएटर देखने गया था तो मेरे पास में बैठी लेडी यही कह रही थी, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर अब जाना है। मूवी में जब हीरो से ज्यादा विलन की तारीफ होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि विलन कुछ दमदार कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं राघव जुएल के बारे में, जिन्होंने किल जैसी मूवी में सुर्खियां बटोर कर एक और कंटेंट लाए हैं जो कि है 11-11, जिसके लिए आपको थिएटर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। वेब सीरीज G5 पर रिलीज होने वाली है। 8 एपिसोड है, पर एपिसोड 40 से 50 मिनट का है, तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाए। अब इस वेब सीरीज की खास बात यह है कि ये वेब सीरीज भी उन्हीं ने बनाई है जिन्होंने किल जैसी बेहतरीन मूवी बनाई है, करण जौहर। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस वेब सीरीज के नाम से लग रहा हो कि ये मूवी कोई टाइम ट्रेवल है वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल सही बात है। मूवी की कहानी शुरुआत होती है देहरादून के पुलिस स्टेशन से, जहाँ की 15 साल पहले एक बच्ची का मर्डर हो जाता है और खूनी का कोई अता पता नहीं चलता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बच्ची 15 साल पहले जिस बच्चे के साथ खेल रही थी, अब वही बच्चा उस केस को हैंडल कर रहा है। अब अपने राघव भैया रात के अंधेरे में पुलिस स्टेशन पर ये फाइल खोलते हैं और फाइल खोलते ही वॉकी टॉकी में से आवाज आती है और उस वॉकी टॉकी के उस तरफ है एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि इस केस के बारे में पूरी डिटेल अपने राघव भैया को देता रहता है। इस केस को सॉल्व करने में कम से कम 15 साल लग गए। वो केस अब 24 घंटे में सॉल्व हो गया और अपने राघव भैया बन गए हैं पूरे देहरादून के हीरो। अब अपने राघव भैया यानी युग उस आदमी को ढूंढते हैं जिसने कि इस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद की थी। बाद में पता चलता है कि वो इस दुनिया में ही नहीं है, मतलब वो 2001 में बैठकर 2016 के राघव भैया को हैंडल कर रहा है, पूरी केस की डिटेल दे रहा है। और साथ ही वेब सीरीज में एक केस नहीं सॉल्व होता है, CID की तरह मल्टीपल केस सॉल्व होते रहते हैं। यानी कि जो आदमी वॉकी टॉकी पर बोल रहा है वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो है 2001 में और अपने राघव भैया है 2016 में। यही टाइम टेबल की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए वेब सीरीज बनी है। वेब सीरीज़ आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देगी, एकदम खरगोश की चाल चलेगी, आपको बहुत ही मजा आएगा। और अब साथ ही जब धीरे धीरे और भी केस सॉल्व होते रहते हैं तो अब 11-11 का राज खुलने लगता है। आपको क्या लगता है कि राघव का नाम R से शुरू होता है? अरे नहीं, राघव का नाम C से शुरू होता है। नहीं, C फॉर कंटेंट। तो अब आप सोच रहे होंगे टाइम ट्रेवल पर इतनी बेहतरीन वेब सीरीज बॉलीवुड में कौन बना सकता है? अरे भैया रुकिए, सब चोर हैं। ये वेब सीरीज एडेप्टेशन है कोरियन मूवी सिग्नल का। एडेप्टेशन बोला है, पूरी कॉपी नहीं है, पर है तो